वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय परीक्षाओं में पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा है ए बी सी और ए सी। इसमें से बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं डी ई। ठीक है, तो खींचा गया है। अब हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि हम लोग को सिद्ध करना है इसलिए दिया है, सिद्ध करना है, ये सब तो हम लोग को लिखना ही है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींचा गया जो ए बी को डी पर, ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हम दिया है में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को बताना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है अन्य दोनों भुजा को यानी कि ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी ये दोनों बराबर होगा, यही हो गया समान अनुपात। अब हम लोग इसको दिया है, सिद्ध करना है, ये दोनों बातें हो गया। अब हम लोग यहाँ पर रचना करेंगे, कुछ बनावट करना है हम लोग को इस त्रिभुज पर, इस फिगर पर, इस चित्र में क्या बनावट करना है। देखिए जो बनावट करेंगे उसको हम लोग डॉट लाइन से करेंगे। चलिए स्केल का प्रयोग करते हैं। देखिए ये हो रहा है स्केल का प्रयोग, इससे हम लोग यहाँ मिला दिए बी ई को और इधर से मिलाएंगे ये सी डी को मिलाएंगे यहाँ पे डॉट लाइन से। चूंकि बनावट है, ये रचना है, तो हम लोग डॉट लाइन से, ये बनावट पता चले कि ये बनावट में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रचना में कि बी ई और सी डी को मिलाया गया। इसके साथ ही हम लोग को एक बनावट और करना है, वो ये है कि ई से कुछ लंब खींचना है इधर। ई एन, यहाँ नाम दे देते हैं एन, ई एन लंब खींचा गया किस पर, ए बी पर। इसी तरह से यहाँ से हम लोग लंब खींचेंगे, ये डी एम, ये भी लंब खींचा गया, लेकिन ये कहाँ खींचा गया, ये ए सी पर खींचा गया है।
इस बात को भी यहाँ पर नोट करेंगे कि ई एन लंब ए बी और डी एम लंब ए सी खींचा गया। ओके, तो ये रचना भी हो गया। अब मेन काम है हम लोग का सिद्ध करने के लिए प्रमाण। यहाँ से ये मैथ का स्टार्टिंग होता है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है, दिया है सिद्ध करना है रचना। अगर हम ये सब चीज़ों इन प्रोसेस को नहीं करेंगे और डायरेक्ट प्रमाण से काम करेंगे तो हमारे नंबर कट सकते हैं, श्योर कटेंगे ही। तो इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रमाण में करेंगे क्या, देखें, ध्यान देंगे थोड़ा सा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये फर्स्ट में लेंगे ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो वही काम करेंगे, 1/2 गुना, इसमें आधार क्या लेंगे, ए डी, फर्स्ट में लेंगे आधार में ए डी, और इसका ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई इसमें देखिए लंब डाले हैं, लंब डाले हैं, ये ए डी पर केवल नहीं बल्कि पूरा ए बी पर डाले हैं। तो ए डी के लिए भी यही होगा और डी बी के लिए भी यही ऊंचाई होगा, ई एन, ई एन। तो इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला समीकरण आ गया। फिर से हम लोग दोबारा करेंगे और दूसरा करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बी डी ई, पहले लिए ए डी ई, अब लेंगे बी डी ई, बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसमें भी वही होगा बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा यहाँ पर, डी बी, डी बी इंटू हाइट, हाइट डी बी के लिए भी वही ऊंचाई है, लंब क्योंकि ए बी का है और ए बी में ही डी बी है, इसलिए लंब वही होगा, ई एन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई एन। ये हो गया इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो मिल गया, इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर, ये लॉन्ग मेथड है बट यही बेटर है, शॉर्ट भी बनता है, लेकिन शॉर्ट में ऐसा भी हो सकता है कि नंबर शॉर्ट मिल जाए, यानी कि 5 का है तो 3 या 4 मिल जाए, तो उससे बेटर है कि पूरा बनाएं समझ के साथ, ये अच्छा होगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, चलिए 1 को, यानी कि आप कैसे भाग देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई इज इक्वल टू, ये लेफ्ट के साथ हो गया डिवाइड, अब हम राइट को राइट के साथ, यानी कि ये डिवाइड का साइन हो गया, ये 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन, 1/2 इंटू यहाँ नीचे वाला सेकंड समीकरण डी बी इंटू ई एन, ई एन से ई एन कैंसिल होगा, सेम है, 1/2 कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू ए डी आ गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसके सीधा में कौन आ गया, डी बी। चलिए इसको इक्वेशन 3 लेकर छोड़ देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 3। अब हम लोग इसी तरह से, तो चलिए लिख लेते हैं इसी प्रकार। एक और काम करना है जिसमें अब ये जो 2 लाइन किए थे वो लाइन ना करना पड़े, हम लोग सीधे इसी प्रकार करेंगे। ये रहा ट्रायंगल ए डी ई, इसी ट्रायंगल पे, बट सेकेंड जो होगा ये वाला ट्रायंगल होगा, इधर लिए थे फर्स्ट टाइम में ए डी ई के साथ बी डी ई, अभी ए डी ई के साथ लेंगे इधर से सी डी ई,
दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ओके, तो अब आते हैं, इसको पूरा करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ओके, तो यहाँ पे अभी जो है आधार इधर मानेंगे, बेस इधर मानेंगे, आधार इधर मानेंगे, है ना। तो राइट साइड में, अभी लेफ्ट साइड का काम हो चुका है, अब हम राइट साइड में काम करेंगे। तो आधार हो जाएगा 1/2 गुना AE गुना DM। ओके, तो 1/2 गुना AE गुना DM। AE ये वाला आधार है और इसमें लंब क्या है, DM। ओके, ये DM किस पर लंब है, AE के लिए भी और EC के लिए भी, क्योंकि AC पर लंब है, AC पर लंब है, इसलिए ये दोनों के लिए काम करेगा, तो DM। उसके बाद यहाँ पर लेंगे 1/2 गुना EC, अभी जो है बेस यहाँ पर EC आएगा, EC, और हाइट वही होगा DM ही। इसके बाद DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, AE बाय EC, AE बाय EC, ये हो गया इक्वेशन 4, चौथा समीकरण मिल गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये दोनों तो आ गया है, जो हम लोग को प्रूव करना है AD बाय DB और AE बाय EC, ये दोनों तो आ गया है। बट यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका जो लेफ्ट साइड है ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इसमें क्या है कि एरिया ऑफ ADE, ये ऊपर वाला तो इक्वल हो गए बट नीचे वाला इक्वल नहीं हुआ, BDE, और यहाँ पे है CDE। तो इनको भी बराबर करेंगे हम लोग। बराबर ये कैसे होगा हम लोग बताएंगे, ये बराबर क्यों है ये बताएंगे हम लोग। कि देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE, ये दोनों एक ही आधार पर हैं, DE पर, और साथ ही साथ ये दोनों ये समांतर रेखा के बीच में स्थित हैं। तो इसी बात को यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल BDE और CDE एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, इस लाइन को लिख लेंगे, चूंकि ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब जब दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में अगर स्थित है तो दोनों त्रिभुज जो है बराबर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये हो गया इक्वेशन 5। ओके, अब हम लेंगे समीकरण 3, 4 और 5 में, समीकरण 3, 4 और 5 में। चलिए देखते हैं इनमें क्या है। देखिए समीकरण 3 में ये और 4 में ये रहा, इसमें AD बटे DB AE बटे EC ये दोनों हैं, बट ये दोनों को बराबर होना शर्त था कि बराबर हो तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर तो हो गए क्योंकि अंश तो दोनों के बराबर हैं, हर इसमें BDE है और यहाँ CDE है, तो इन दोनों को भी हम लोग यहाँ बराबर कर चुके हैं। इसलिए अब हम लोग बता सकते हैं कि समीकरण 3, 4 और 5 से कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ओके, तो ये आ गया, यही प्रूव करना था तो प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर
समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिए, आराम से देखिए। ये प्रमेय बनाना है। आसानी से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, उसको समझना पड़ता है। थोड़ा सा 1 बार, 2 बार, 3 बार करके आप लोग रिप्लाई करके देखिए और समझिए। ओके, थैंक यू।